तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एक्सेल में मार्कशीट कैसे बना सकते हैं, वो भी एआई की मदद से। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक ऐसा टूल जिसकी मदद से आप बहुत सारे फॉर्मूलाज, अगर आपको एक्सेल में नहीं पता तो एआई आपकी मदद करेगा। तो आज हम पूरी देखिए मार्कशीट बनाएंगे और साथ ही में कुछ नया फॉर्मूलाज भी हम जानेंगे जो आपके लिए काफ़ी काम आएंगे अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी, नीचे दिए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो आइए दोस्तों सीखते हैं एक्सेल में मार्कशीट बनाना, वो भी बिल्कुल एआई की मदद से। तो सबसे पहले आपने एक यहाँ पे देखिए ऐड इन इंस्टॉल कर लेना है अपने एक्सेल में, क्योंकि आपने देखिए एआई की मदद से, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक मार्कशीट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऐड इन इंस्टॉल करना है। तो ऐड इन इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। जस्ट आपने क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए एक्सेल की वर्कशीट ओपन करी है और एक्सेल की वर्कशीट ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए नेट का कनेक्शन आपका कनेक्टेड होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने ऐड इन इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है इंसर्ट टैब में, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा माय एड-इन्स का, मतलब जो आपके एड-इन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना नया एड-इन इंस्टॉल करना है तो आपने जाना है सिंपली गेट एड-इन्स में। तो जैसे ही आप गेट एड-इन्स में जाएंगे आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी और यहाँ पे देखिए सर्च में आपने यहाँ पे लिखना है एक्सेल एआई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा देखिए एक्सेल एआई और यहाँ पे किया सर्च, तो आपके सामने देखिए काफ़ी सारे एड-इन्स आ जाएंगे। इसमें से जो आपने एड-इन इंस्टॉल करना है वो आपने सेकंड वाला करना है, मतलब एआई एडिट फॉर्मूला एडिटर। तो आपने इसको यहाँ से ऐड कर लेना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ माय एड-इन पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये वाला एड-इन मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है। अगर आपका देखिए एडिट नहीं होगा तो आपने उस पर क्लिक करके उसको ऐड कर लेना है। उसके बाद मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको कर लेता हूँ ऐड। तो आपके सामने देखिए ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने अपना जो भी आपका एक्सेल आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपने लॉगिन कर लेना माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ, मतलब जो भी आपकी जीमेल आईडी है उसके साथ लॉगिन कर लेना है, तभी आप इस एड-इन का यूज़ कर पाएंगे। आप इस एड-इन की मदद से क्या कर पाएंगे, अगर आपने एक्सेल की शीट में कोई फॉर्मूला लगाना है और आपको नहीं पता उसको कैसे लगाना है तो आप इस एआई जनरेटेड एड-इन की मदद से फॉर्मूला ऑटोमेटिकली जनरेट कर पाएंगे और उसको अप्लाई भी कर पाएंगे अपनी वर्कशीट में। तो जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए एआई जनरेटर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है आपसे डिस्क्राइब द फॉर्मूला, ठीक है, और इसको हम सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला फॉर्मूला आपको दे भी देगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो वर्कशीट है, ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, और हेडिंग में अपनी सारी दे देता हूँ, सीरियल नंबर, नेम, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम दे देता हूँ और फटाफट दे देता हूँ, ताकि उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी मार्कशीट कैसे बनानी है। अब आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखिए हेडिंग्स ऐड कर ली हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे डिटेल एंटर कर लेता हूँ अपनी मार्कशीट में। सीरियल नंबर देखिए मैं अभी यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं एआई की मदद से एंटर करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम एंटर कर लेता हूँ। तो डेमो के लिए मैं यहाँ पे 5 नेम एंटर कर लेता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रोहित, विराट, और उसके बाद ईशान, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सूर्या। तो मैंने यहाँ पे देखिए 4 नाम एंटर कर लिए। अब मैंने देखिए इनके सब्जेक्ट्स के नाम भी एंटर करने हैं। अब मैं चाहता हूँ सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली रैंडमली एंटर हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी मार्कशीट है, ठीक है, हम यहाँ पे मैनुअली एंटर ना करें, रैंडमली कोई भी मार्क्स यहाँ पे एंटर हो जाए सारे सब्जेक्ट्स में। तो लेकिन मुझे नहीं पता कि रैंडमली मार्क्स कैसे एंटर करेंगे, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे एआई का फॉर्मूला। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, ये वाली विंडो है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्राइब द फॉर्मूला है, ठीक है, जो ये वाला फॉर्मूला है मैं इसको हटा देता हूँ। और ये पूछ रहा है आपसे कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है, C2 में रैंडमली एंटर करूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसे, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, कैसे एंटर करे रैंडम मार्क्स 20 to 100 के बीच में। तो देखिए मैंने बिल्कुल हिंदी में लिखा है,
क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं हम एंटर मार्क्स। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए कुछ ही मिनटों में, ठीक है, कुछ ही सेकंडों में ये वाला देखिए फॉर्मूला आपको देगा जो इसको ठीक लगता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया, इसने लिखा कि रैंड बिटवीन का आप फॉर्मूला एंटर करिए और उसके बाद 20 और 100 यहाँ पे लिखिए। तो आइए देखते हैं ये वाला फॉर्मूला लिख के। तो सबसे पहले हमने देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे मैथ्स में जाता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे एक रैंडमली यहाँ पे एक नंबर आ गया जो कि 83, जो कि 20 और 100 के बीच में है। अब मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ नीचे की तरफ। तो कॉपी करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे जाता हूँ सेल में और साइड में देखिए एरो है, ठीक है, ये प्लस का निशान आ जाएगा। इस पर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सारे मार्क्स यहाँ पे एंटर हो गए रैंडमली। उसी रंग से दोस्तों मैं यहाँ पे जाके जितने भी मार्क्स है, ठीक है, सारे इसको मैं रैंडमली एंटर कर लेता हूँ। मतलब जो ये वाला फॉर्मूला है मैं हर सेल में इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये वाले फॉर्मूला जितने भी रैंडम हमारे मार्क्स है वो एंटर होते रहे। तो आप देख सकते हैं जितनी बार भी हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं तो ये मार्क्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज भी होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई प्री डिफाइंड मार्क्स है तो वो आप एंटर कर सकते हैं मैनुअली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है टोटल। अब अगेन आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसका टोटल करना है। तो इसके लिए भी आप फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे गया डिस्क्राइब द फॉर्मूला में और यहाँ पे मैं लिखा फाइंड टोटल। अब हमने टोटल किसका फाइंड करना है, हमने सेल का फाइंड करना है यहाँ पे C2 से, ठीक है, C2 से कहाँ तक फाइंड करना है हमने, G2 तक, G2 तक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखे फाइंड टोटल C2 से G2 तक और उसके बाद मैंने यहाँ पे किया सबमिट। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसने रिजल्ट यहाँ पे दे दिया हमें इक्वल टू सम लिखिए C2:G2। मतलब आप देखिए यहाँ पे आप जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, मैंने देखिए इंग्लिश में लिखा, मतलब इंग्लिश को मैंने हिंदी में लिखा तब भी इसने यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंड कर लिया है। तो जस्ट मैं यहाँ पे फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे टोटल में जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया है। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे प्लस पे जाके ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की तरफ, तो सारी जगह देखिए ये वाली वैल्यू एंटर हो गई है। अब आती है परसेंटेज। अब परसेंटेज भी आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि फाइंड हम लिख लेते हैं फाइंड परसेंटेज, ठीक है। हमने परसेंटेज किसकी फाइंड करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है हमने परसेंटेज H2 की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा H2 आउट ऑफ कितने हमने सब्जेक्ट है हमारे 1 2 3 4 5, तो टोटल मार्क्स कितने हमारे 500। तो फाइंड परसेंटेज H2 आउट ऑफ 500। तो आइए देखते हैं लिख के कि हमारे सामने रिजल्ट क्या देता है परसेंटेज का। तो जस्ट हमने यहाँ पे सबमिट किया तो आप देखेंगे ये वाला फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। तो जस्ट हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो इसने बोला कि H2 है, इसको आपने डिवाइड करना है 500 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो जस्ट मैं इसको फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे आपके सामने परसेंटेज भी कैलकुलेट हो गई है बहुत ही ईजिली। और जस्ट हम इसको ड्रैग कर लेते नीचे की तरफ तो अगेन परसेंटेज आपकी इजीली यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। अब बारी आती है स्टेटस की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं चाहते हैं कि जो हमारा स्टेटस है पास और फेल का खुद आ जाए। मतलब अगर मार्क्स यहाँ पे देखिए 40 से ज़्यादा है तो पास हो जाए, अगर 40 से कम है तो फेल लिखा आ जाए। तो आइए देखते हैं। तो अगर आपको इसका भी फॉर्मूला नहीं पता तो जस्ट हम यहाँ पे जाते हैं डिस्क्राइब द फॉर्मूला में और यहाँ पे लिखते हैं फाइंड अगर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अगर, ठीक है, अगर I2, ठीक है, जो ये हमारा I2 है जो परसेंटेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं I2 अगर I2 40 से कम है तो यहाँ पे हम क्या लिखें, तो हम यहाँ पे लिख दे फेल, और अगर फेल नहीं तो पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है ऐसे। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो देखते हैं ये अंडरस्टैंड कर पाता है नहीं कर पाता। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने फॉर्मूला जनरेट कर लिया है बहुत ही ठीक ढंग से, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट देखिए फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखे थे लेकिन फॉर्मूला खुद आ रहा है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप एक्सेल यूज़र हैं। तो देखिए पास आ गया और जस्ट हम इसको ड्रैग करते तो हाउ ईजिली आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी देखिए सारे पास है तो यहाँ पे पास लिखा आ गया है। अब बारी आती है इमोजी की। अब आप चाहते हैं जो पास है उसके सामने यहाँ पे देखिए स्माइली आ जाए और जो फेल है उसके सामने बिल्कुल सैड वाला इमोजी आ जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट आप यहाँ पे जाइए फॉर्मूला में, ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अगर J2, ठीक है, अगर J2 पास है तो स्माइली, स्माइली SM, तो स्माइली इंसर्ट करिए, नहीं तो सैड इमोजी इंसर्ट करिए,
ठीक है, तो हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो आप देखेंगे मैंने बिल्कुल यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कोई हमने ऐसा नहीं लिखा हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो आप देखेंगे फार्मूला आपके सामने जनरेट हो गया है। मतलब अगर J2 पास है तो देखिए स्माइली आ गया, नहीं तो ये सैड है। तो हमने यहाँ पे किया अगेन इस फार्मूला को कॉपी और इमोजी में गए, यहाँ पे गया पेस्ट और एंटर किया तो आप देखेंगे स्माइली यहाँ पे आ गई है। अगेन हम इसको ड्रैग कर लेते हैं तो आप देखेंगे सारी जगह स्माइली आ गई है, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट हैं तो और सारे यहाँ पे देखिए पास हुए हुए हैं। अब बारी आती है सीरियल नंबर की। तो सीरियल नंबर इंसर्ट करने से पहले हमने इस जो टेबल बनाया है मार्कशीट को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेबल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। तो जस्ट आप अपनी मार्कशीट पे कहीं पे भी क्लिक करिए और Ctrl+T प्रेस करिए और उसके बाद ओके प्रेस करिए। तो आप देखेंगे आपका टेबल जो आपकी मार्कशीट है वो टेबल में कन्वर्ट हो गई है। अब बारी आती है दोस्तों सीरियल नंबर की कि आप सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है तो आप मैनुअली तो सीरियल नंबर इंसर्ट नहीं करेंगे, तो हमने इंसर्ट करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए मैं देखिए फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो जस्ट मैं जाता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला के टैब में और यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट सीरियल नंबर फ्रॉम 1 to 10 और उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए सबमिट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखते हैं ये आपके सामने क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इसने बताया है। तो जस्ट मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मतलब रो A1 से लेकर A10 तक। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे कोई फॉर्मूला यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको समझ नहीं आया कि हमने क्या चाहते हैं फॉर्मूला में। तो अगेन मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से सीरियल नंबर इंसर्ट करिए कौन से सेल में, A2 में। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर इंसर्ट करिए A2 में और स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो अगेन हम इसको सबमिट करते हैं तो देखते हैं क्या फॉर्मूला यहाँ पे बताता है। तो आप देखेंगे ये लिखा आ रहा है रो उसके बाद A1। तो जस्ट मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ और A1 में जाता हूँ। ठीक है, और जे वाला फॉर्मूला इसको यहाँ पे डिलीट करके नया फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया 1 2 3 एंड 4। अब ये वाला देखिए मार्कशीट हमने टेबल में कन्वर्ट करी थी। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और टैब प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे नेक्स्ट सीरियल नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे एक्सेल में मार्कशीट बना सकते हैं एआई की मदद से। और बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो आपको नहीं पता वो आप इस एआई की मदद से जनरेट कर सकते हैं और अपनी एक्सेल की जो भी डाटा है उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही में हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको सीख के आप बहुत कुछ यहाँ पर सिखा भी सकेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।